अगर आपके पास मनी प्लांट की इस तरह एक कटिंग है तो आप उससे चंद ही दिनों में, या मैं एग्जैक्ट बताऊं तो मैक्सिमम 2 वीक्स में, यानी 14 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर आप एक बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट तैयार कर सकते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं। मगर कैसे, ये आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग तो सक्सेसफुल हो जाते हैं कटिंग लगा के, लेकिन कुछ लोग जो है वो नाकाम भी होते हैं और उसकी वजह कुछ गलतियां होती हैं जो कि आप लोग कटिंग लगाते हुए करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा कि इसको कैसे लगा के सक्सेसफुली ग्रो किया जा सकता है, और आप लगाते हुए क्या गलतियां करते हैं जिससे आपकी ये कटिंग फेल हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, आज की वीडियो मनी प्लांट से रिलेटेड है, और मनी प्लांट एक ऐसा पौधा तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, और उसकी वजह यह है कि इसकी जो ग्रीनरी है, जो इसके ग्रीन लीव्स हैं और हेल्दी ग्रोथ है, वो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। और हर कोई बंदा जो भी गार्डनिंग कर रहा है वो अपने घर में मनी प्लांट लाजमी रखता है। लेकिन जब आप मनी प्लांट लेने बाजार से जाते हैं तो आपको कीमत सुन के हैरानी हो जाती है कि काफ़ी महंगे मनी प्लांट मिलते हैं। आगे चल के मैं उनकी कीमतें भी बताऊंगा कि किस किस प्राइस में मिलते हैं। अभी के लिए आप ये देखें कि एक अच्छा मनी प्लांट अगर आप लेने जाएं तो वो तकरीबन आपको 2000 से 4000 की रेंज में मिलता है। बाकी डिटेल में प्राइसेस आगे चल के बताता हूँ आपको कि वो वेरी कैसे करती हैं। तो फिर उसके लिए बेहतर यही है कि आप घर में मनी प्लांट उगा लें, क्योंकि इसको कटिंग से उगाना बहुत ही आसान है। ये उन पौधों में से एक पौधा है कि जो कटिंग से सक्सेसफुली आसानी से ग्रो हो जाता है, और 100% रिजल्ट देती हैं इसकी कटिंग। बस होता क्या है कि आप लोग उगाते हुए कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से इसकी कटिंग फेल हो जाती है। अदरवाइज अगर आप वो छोटी सी गलती है या गलतियां कह लें, आप उन्हें थोड़ी अगर वो आप अवॉइड कर लें तो आपका पौधा भी कटिंग से बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगा। और इसको तैयार होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन चाहिए। 15 दिन में आपका ये पौधा तैयार होगा। आगे चल के मैं आपको पौधे दिखाऊंगा भी, 15 दिन के बाद का रिजल्ट भी बताऊंगा, यानी सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा। सिर्फ कटिंग लगाना नहीं बताऊंगा, उनके रिजल्ट्स भी आपको शो करूंगा, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और आप खुद से ये स्टेप ले सकें और घर में कटिंग उगाएं, बजाय इसके कि बाजार से महंगे पौधे खरीद के लाएं। देखिए, अगर आपकी कटिंग एक दफ़ा फेल भी हो जाती है ना, मतलब ग्रो नहीं होती, तो उससे मायूस मत हुआ करें। दोबारा ट्राई करें, एक दफ़ा फिर से ट्राई करें, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जो आपने पहली दफ़ा गलती की, अगली दफ़ा उसको अवॉइड करें। इंशाल्लाह आपकी कटिंग 1 से 2 अटेम्प्ट में ग्रो हो जाएगी। लेकिन मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे एक और वीडियो शेयर करूंगा जिसमें एक ऐसे पौधे की कटिंग मैंने ग्रो की है जो कि आप लोगों के मेजॉरिटी के ज़हन में नहीं होगा कि ये भी कटिंग से ग्रो हो सकता है। हाँ, उसको ग्रो होने में अच्छा खासा टाइम लगा है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आगे चल के बहुत ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बेल नोटिफिकेशन ऑन होगा तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर मैं कहूँगा, मायूस मत होइए, बार बार ट्राई कीजिए, क्योंकि यही सीखने का तरीका होता है। एक दफ़ा गलत होते हैं, अगली दफ़ा सही हो जाएंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन कटिंग्स को कब लगाना चाहिए। तो इन कटिंग्स को पूरे साल में लगा सकते हैं, इवन सर्दियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस है कि सर्दियों में अवॉइड करें, क्योंकि उसमें रूटिंग ज़रा देर से शुरू होती है। तकरीबन वहाँ पे आपको महीना 1.5 महीना लग जाएगा, लेकिन चल कटिंग तब भी जाएंगी। और आजकल जो बरसात का मौसम चल रहा है, ये तो आइडियल मौसम है। आज तारीख है अगस्त की 6, तो आज मैं कटिंग लगाने जा रहा हूँ, और कुछ कटिंग्स मैंने जुलाई में लगाई थी, उनके रिजल्ट मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये आइडियल वेदर है जिसमें हर टाइप की कटिंग चल जाती है। कोई भी कटिंग आपने लगानी है, लेके आए और आजकल में लगा दें, सारी कटिंग्स चल जाएंगी। इस कटिंग को उगाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप पानी में उगा सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर दी है। जिन्होंने नहीं देखी, मैं उसका लिंक डाल दूंगा आई बटन में, वो जाके वहां देख लें। दूसरा जो तरीका है स्पेशल, और वो यूज़ किया जाता है स्पेशली जब आपने गमले में उगाना हो, तो वो है मिट्टी में उगाना।
इस खूबसूरत इंडोर प्लांट की कटिंग को मिट्टी में उगाने के दो तरीके हैं, जिसमें जो दूसरा तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अक्सर लोगों को नहीं पता, और इसमें सक्सेस रेट 100% होता है और इसमें फेल होने के चांसेस 0% है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप दोनों तरीकों को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो मिट्टी में उगाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होती है एक हेल्दी कटिंग, जैसे कि ये मैं कटिंग लेके आया हूँ। और कटिंग लेते हुए आपने ये ख्याल करना है कि इसके ऊपर कम से कम 3 नोड हों। नोड कहते हैं इस पॉइंट को जहां से लीफ निकल रहा है, ये वाला पॉइंट, ये नोड है। क्यों? क्योंकि यहां से ही रूट्स ने जर्मिनेट होना है। अगर ये नोड नहीं होगा तो रूट्स जर्मिनेट नहीं होगी, यानी ये जो नोड के दरमियान वाला हिस्सा है ना, ये वाला, यहां से रूट्स जर्मिनेट नहीं होती बल्कि इस नोड से रूट्स जर्मिनेट होती हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर भी आएगा ये डॉट, तो ये एरियल रूट्स इसमें से निकलती रहती हैं और वही रूट्स जो हैं वो जमीन में भी निकलती हैं, मिट्टी के अंदर भी। तो ये एरियल रूट्स के डॉट हैं, ये बल्कि ये एरियल रूट निकली भी हुई है, तो ये यहीं से रूट्स ओरिजिनेट होंगी। तो ये 3 से 4 नोड होने चाहिए, मिनिमम 3 नोड हो, तभी आपके लिए दूसरा क्या कहते हैं उस कटिंग को ग्रो करना आसान होगा और वो कटिंग आपकी आसानी से ग्रो होगी। उसके बाद मीडिया की बात कर लेते हैं। तो मीडिया ये मैंने आम गार्डन सॉइल ली है, ऐसी लेनी है कि जो सॉफ्ट गार्डन सॉइल हो, यानी उसमें रेत की अच्छी मिकदार हो, क्योंकि मनी प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी नहीं पसंद। इवन ये पानी में ग्रो हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर मिट्टी में लगा हो तो इसको ज़्यादा पानी नहीं पसंद, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो तो इसकी जड़ें गल जाती हैं, इसकी ये पौधा पूरा गल जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो ये मैंने आम गार्डन सॉइल ली है। आप इसकी जगह कोकोपीट भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये गार्डन सॉइल में आसानी से उग जाता है पौधा, तो इसलिए मैंने गार्डन सॉइल ही प्रेफर की है ताकि आप लोग के लिए कोई ज़्यादा मसला ना हो। तो ये गार्डन सॉइल ली है, एक छोटा सा 4 इंच का पॉट है जिसके अंदर मैंने ये गार्डन सॉइल भर ली है। उसके बाद आपने कटिंग को रेडी करना है, मैं भी करता हूँ। सबसे पहले आपने इसके नीचे वाले लीव्स उतार देने हैं। इस तरह हाथ से आप खींचेंगे तो ये उतर जाएंगे, कटर से काटना चाहे कटर से काट दें, लेकिन इस पे ये ख्याल रखिएगा कि 2 लीव्स रहने चाहिए। ये 2 लीव्स इसके ऊपर हैं, बाकी मैंने उतार दिए हैं और ये कटिंग मेरी लगाने के लिए रेडी है। इस पे नोड कितने हैं वो भी देख लें, 1 2 3 4 और ये 5, 6 नोड हैं इस पे। तो 6 नोड है, तो मैंने आपको बताया 3 नोड की कटिंग काफी होती है, लेकिन मेरी थोड़ी कटिंग बड़ी है तो कोई मसला नहीं है। अब अगला स्टेप आता है इसको लगाना कैसे है। लेकिन लगाना बताने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें। फिर आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछा करें, मैं रिप्लाई इंशाल्लाह कर दूंगा आपको। अब आपको चाहिए इस तरह एलोवेरा का एक पत्ता, जो कि तकरीबन हर घर में होता है। इसे हम रूटिंग हार्मोन और एंटी फंगल के तौर पे यूज करेंगे। लगाने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस कटिंग को इसमें डिप कर देंगे। जितना पोर्शन आपने मिट्टी में लगाना है उतना ही आप इसमें डिप करेंगे। तो मैं ये 2 नोड मिट्टी में दबाऊंगा ताकि अच्छे से रूट्स निकलें। तो इस तरह मैंने इसको डिप कर लिया। उसके बाद फिंगर की मदद से या किसी भी चीज के साथ इसके सेंटर में होल करें सॉइल में और इस कटिंग को लगा दें। अब आपने जाना नहीं है, अगली केयर जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कटिंग तो इस तरह सब लगा लेते हैं लेकिन बाद में उनकी कटिंग्स नहीं चल पाती। उसके रीजन जो होती है वो बाद की केयर है कि कटिंग लगाने के बाद आपने क्या एहतियात करनी है, क्योंकि उसमें अक्सर लोग फेल होते हैं और फिर उनकी कटिंग खराब हो जाती है। तो इस तरह लगाने के बाद अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसको पानी देना है। इवन ये सॉइल मॉइस्ट है, लेकिन उसके बावजूद जब भी आप कटिंग लगाया करें, कोई भी कटिंग लगाएं, उसके बाद एक दफा पानी लाजमी दिया करें ताकि ये जो सॉइल है वो आपकी कटिंग को के साथ इंटैक्ट हो जाए। तो ये हमारी कटिंग लग गई है। अब इसको आपने रखना कहाँ पे, इसको फुल शेड में रखना है, ब्राइटनेस हो लेकिन धूप बिल्कुल ना पड़े इस पे। और इसको पानी नहीं देना, इसको पानी तब देना है जब इसकी ऊपर वाली सरफेस आपको बिल्कुल ड्राई लगे, फिर आपने इसको पानी देना है। क्यों? क्योंकि मनी प्लांट को पानी सबसे कम चाहिए होता है, सबसे कम पानी ये रिक्वायर्ड करता है। इवन इतनी गर्मी में भी आप इसको
हफ्ते में एक दफ़ा पानी दें, ये बिल्कुल खुशी से चलता रहेगा। तो इसी तरह जिन लोगों ने मनी प्लांट उगाया हुआ है उनको भी मैं बता दूं कि उनके लिए ये टिप है कि जब भी आप मनी प्लांट को पानी दें तब दें जब बिल्कुल वो खुश्क हो चुकी है उसकी सॉइल, क्योंकि मनी प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं पसंद। आपका मनी प्लांट तभी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा होता क्योंकि आप उसको बार बार पानी दे रहे होते हैं। तो इसको उठा के आपने रख देना है पार्शियल शेड में। और अब ये मैं आपको बताऊं, ये 10 से 15 दिन के अंदर बिल्कुल इसके अंदर रूट्स जर्मिनेट हो जाएंगी, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो कटिंग से सबसे ज़्यादा जल्दी से ग्रो करता है। तो ये 10 से 15 दिन में अपनी रूट्स निकाल लेगा, जर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद इसको आप निकालें और निकाल के बड़े पॉट में लगाएं। लेकिन इसके साथ मॉस स्टिक लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि मॉस स्टिक का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी हेल्दी ग्रोथ में। वो मैं इसकी ग्रोथ से रिलेटेड एक वीडियो बहुत जल्दी दूंगा, उसमें मैं फिर वो पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा, क्या मॉस स्टिक का क्या रोल है और उसका इसकी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट है। ये सारी चीजें उस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इसको मैं पार्शियल शेड में रख देता हूं और अब आपको मैं दिखाता हूं कि जो कटिंग्स मैंने पहले लगाई थी उनमें से एक कटिंग है जिसको एग्जैक्टली आज 15 दिन हुए हैं, तो मैं दिखाता हूं कि उसकी रूट्स निकली हैं कि नहीं निकली। अच्छा, यहाँ एक और चीज बता दूं कि जैसे मैंने अभी आपको कटिंग दिखाई है जो कि मैंने लगाई है, ये वाली, ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये टिप है, यानी जो ग्रोथ का टिप है, एंड सिरा वहां से मैंने कटिंग ली है। अगर इस तरह आप कटिंग लेंगे तो इससे भी आपके पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि प्रेफरेबल यही होती है कि आप ये वाली कटिंग लें। लेकिन अगर आप दरमियान में से ब्रांच की कटिंग लेंगे जैसे कि मैंने ये ली हुई है, तो इससे भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ग्रो इससे भी हो जाएगा। क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद दरमियान वाली ब्रांच जो है अगर वो हम एज अ कटिंग यूज करेंगे तो उससे ग्रोथ नहीं होगी। नहीं, उससे भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो चलिए अब इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी रूट्स बनी है कि नहीं बनी। और मैं फिर बता दूं, इसको लगाए हुए तकरीबन तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्ट 15 दिन हो गए हैं। तो ये देखिए जी, अगर आपको नजर आ रही है तो इसकी ये रूट्स बन गई हैं, ये भी बन गई है, ये भी रूट है। तो ये इसकी रूट्स बन चुकी हुई हैं और अब इसको अगर मैं इसी तरह उठाऊं और बड़े पॉट में लगा दूं, ये इसी तरह आगे ग्रो करेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए मैं इसको दोबारा इसी पॉट में लगा दूंगा ताकि ये कुछ अर्सा और इसमें अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखे। जब ये थोड़ा सेहतमंद हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, यानी इसको शिफ्ट भी करूंगा और फिर बाकी केयर भी आपसे इसकी डिस्कस करूंगा। अब एक और पौधा है जिसको लगाए हुए कुछ ज़्यादा देर हो गई है, तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया, तो उसकी भी मैं आपको रूट्स चेक करवा देता हूँ। ये जी दूसरा पौधा है, इसको लगाए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया हुआ है, तो इसको भी निकालते हैं, इसकी भी रूट्स की कंडीशन देखते हैं। लेकिन अभी भी इसको निकालने के बावजूद मैं इसको अभी शिफ्ट नहीं करूंगा, दोबारा इसी पॉट में लगा दूंगा। चलें इसकी रूट्स पहले देख लेते हैं ताकि आपको भी अंदाजा हो कि इसकी रूट्स कैसी हैं। ये अभी अगर आपको नजर आ रही हो तो आप इसको देख सकते हैं। इसकी रूट्स को मैं पानी से वॉश करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ये देखिए, ये इसके 1 महीने का रिजल्ट है। तो आपको पता नजर आ रही होंगी सारी रूट्स कि माशाल्लाह बहुत अच्छी रूट्स बन गई हैं और बहुत तेजी से ये ग्रो होता है। अब देखें इसकी जो एरियल रूट है वो भी बन रही हैं, ये इसकी एरियल रूट बन रही हैं। ये अगर आपको नजर आ रही हो ये एरियल रूट्स हैं, तो ये भी दूसरा क्या कहते हैं बनना शुरू हो गई हैं और ये नीचे वाली रूट्स भी। तो इसको भी मैं दोबारा लगा दूंगा अभी इसी मीडिया में। तो कटिंग लेना कोई मसला नहीं है। आपके नेबर्स में किसी के घर में भी मनी प्लांट है, उनके मनी प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं होना, आप उनसे 1 या 2 कटिंग ले आए और आप घर में मनी प्लांट बना लें। क्योंकि बाजार में आप लेने जाएंगे मनी प्लांट, एक तैयार मनी प्लांट का पौधा कम अज कम आपको जो अच्छा तैयार होगा 1000 से 1500 मिनिमम प्राइस है। थोड़ा और बेहतर होगा 2000, 4000 और 5000 तक भी पौधे मैंने देखे हैं। वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा। मैंने एक नर्सरी पे जाके इंडोर प्लांट्स की वीडियो बनाई है और उनकी प्राइसेस भी ली हैं उनसे, और वो मैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूंगा। तो इतना महंगा मनी प्लांट मार्केट में मिलता है और हालांकि घर में आप उसका जो है ना उस मनी प्लांट को तकरीबन 3 महीने में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूं मिट्टी में लगाने का, जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट तरीका है, जिससे बड़ी आसानी से आपका मनी प्लांट भी तैयार हो जाएगा और रिस्क फैक्टर भी ज़ीरो होगा। यहाँ ये बता दूं कि इसमें जो फेल होने में कटिंग का कम वजह है वो सिर्फ और सिर्फ एक वाटरिंग है, और दूसरी अगर मैं वजह कहना चाहूँ तो ये है कि आप इसको प्रॉपर प्लेस पे ना रखें।
क्योंकि आप ओवर वाटरिंग करते हैं जिससे कटिंग खराब हो जाती है। इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है, तो इसलिए इसको पानी कम दें, मैं बार बार बता रहा हूं। अब दूसरा तरीका यह है कि ये जैसे ब्रांच है, आपने क्या करना है, एक छोटे पॉट में मिट्टी लेनी है, सॉइल लेनी है, जो भी पॉटिंग मिक्स आपने लेना है ले लें, कोकोपीट लेनी वो ले लें, राइस हस्क लेना है वो ले लें, कोई और मीडिया, रिवर सैंड भी इवन इसको बहुत अच्छे से ग्रो कर देगी, रिवर सैंड ले लें। और आपने क्या करना है, इस ब्रांच को पकड़ना है जो गमले के साथ नीचे वाली साइड पे हो, इसको पकड़ के आपने इस तरह मिट्टी में होल बना के इस ब्रांच को ऐसे रख देना है और ऊपर से इसको मिट्टी से कवर कर देना है ऐसे। अब क्या होगा कि ये कुछ दिन में आपका पौधा इधर से ग्रोथ स्टार्ट कर देगा, नीचे रूट्स निकाल लेगा और ये तैयार हो जाएगा। और ठीक आपने 15 दिन के बाद ये जो मेन ब्रांच के साथ इसका कनेक्शन है ये डिस्कनेक्ट कर देना है, यहां से काट देना है, तो ये आपका एक और पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये सेफेस्ट तरीका है। इसमें रिस्क फैक्टर क्यों बिल्कुल जीरो है, उसकी वजह यह है कि ये जो ब्रांच है अभी मेन से कनेक्टेड है, इसको खुराक वहां से मिलती रहेगी। साथ साथ इसमें ये हैबिट है इस पौधे के अंदर कि जैसे ही इसको ना सॉइल मिलती है ये ऊपर से एरियल रूट्स भी निकाल देता है, ऊपर वाली ब्रांचेस से भी रूट्स जल्दी से निकालना शुरू कर देता है, और वैसे भी ये एरियल रूट्स निकालता रहता है। वही रूट्स मेन रूट बन जाती हैं और ये उनसे खुराक लेना शुरू कर देता है और अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं इसको बाहर निकाल के कि ये एरियल रूट इसमें बनी हुई है, तो इसी तरह ये यही रूट मेन रूट बन जाएगी और बाद में ये अपनी ग्रोथ आगे कंटिन्यू कर लेगा। और 15 दिन, एग्जैक्ट 15 दिन के बाद आपने इसको मेन ब्रांच से डिस्कनेक्ट कर देना, जैसे ये मैंने लगाया था इसी तरह आप लगा दें इसको। दोबारा से मैं लगा के दिखा देता हूं इसी तरह। और फिर जैसे ही 15 दिन पूरे हों, डेट लिख लिया करें, जैसे ही 15 दिन पूरे हों यहां से आप इसको काट दें, ये आपका एक और पौधा तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन तो ऑन लाजमी कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं आपको पता चल जाए और आप देख सकें। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।